सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सिंह अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 12 जनवरी सन 2026। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मटर के बारे में। गौरतलब है कि जैसे ही मटर के ऊपर ड्यूटी की बात आई, हमने उसका पहले आपको अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास किया। सही समय पे बाइंग और सही समय पे एग्जिट यानी मुनाफा वसूली, यही चतुर व्यापार की पहचान होती है। दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कभी भी व्यापार को फ़ायदा नहीं करती। मंदी में और मंदी की बात करना, तेज़ी में और तेज़ी की बात करना, ये व्यापार को विपरीत दिशा में ले जाती है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम करेंगे चर्चा मटर के बारे में। मटर की साप्ताहिक समीक्षा खबर ये निकल रही है कि मटर के अंदर लगातार पॉजिटिव रुख देखने को मिल रहा है, भावों में सुधार देखा जा रहा है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सप्ताह के दौरान मटर में पॉजिटिव रुख देखने को मिला और कीमतों में इंप्रूवमेंट देखी गई। बीते दिनों में भावों में गिरावट आने के बावजूद बाजार में बिकवाली का दबाव अपेक्षाकृत कमजोर था, जबकि व्यापारिक औद्योगिक मांग के चलते दिवाली मजबूत बनी रही। सप्लाई एंड डिमांड के संतुलन ने मटर की कीमतों को सहारा दिया और बाजार में मजबूती का रुख देखा गया। सबसे पहले यदि हम पोर्ट पर देखें तो पोर्ट पर यानी बंदरगाहों पर आयातित मटर की अवेलेबिलिटी फिलहाल सीमित है, क्योंकि आयातित माल की कमी के चलते आयातकों की ओर से बिकवाली भी सीमित देखी जा रही है, जिससे घरेलू बाजार में सप्लाई का दबाव कम हुआ है। आयात से अपेक्षित आवक न होने के कारण बाजार में उपलब्ध स्टॉक पर निर्भरता बढ़ गई है, जो कीमतों के लिए एक सपोर्टिंग लेवल मानी जा रही है। इसके अलावा देश में रबी सीजन के दौरान मटर की बिजाई अपेक्षाकृत कमजोर रहने की सूचना थी। कमजोर बिजाई को देखते हुए स्टॉकिस्ट और इंपोर्टर्स दोनों ही सावधानी बरतते हुए मटर की बिकवाली स्लो स्पीड से कर रहे हैं। भविष्य में संभावित सप्लाई घटने की आशंका से बाजार की पार्टिसिपेंट्स की धारणा मजबूत है और कनाडा के मटर बाजार में चालू सप्ताह के दौरान मार्केटिंग की चुनौतियां बनी हुई है, जो कि नए साल की शुरुआत से पहले से मौजूद थी। चीन और भारत द्वारा लगाए सीमा शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि रूस और यूक्रेन से मिल रही कड़ी कंपटीशन भी कनाडा को झेलनी पड़ रही है। पश्चिमी कनाडा की मंडियों में मटर की विभिन्न किस्में और श्रेणियों में के लगातार भाव स्थिर हैं, उसमें मामूली उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जब तक चीन और भारत जैसे प्रमुख खरीदार देशों की ओर से कोई ठोस संकेत नहीं मिलता, तब तक मटर की कीमतों में बड़े बदलाव की संभावना नजर कम आ रही है। पीली मटर का एफओबी भाव लगभग $60 प्रति बुशल के आसपास है, जबकि कुछ सेलेक्टेड बाज़ारों में ज़्यादा मॉइस्चर वाले माल में $10 या उसके ऊपर सीमित कारोबार देखा गया। वहीं मैपल मटर को एफओबी भाव $9.5 से $11 प्रति बुशल के बीच में बताया जा रहा है। गौरतलब है कि मौजूदा भाव उत्पादकों के लिए आकर्षक नहीं है और यही स्थिति बनी रही तो अप्रैल से जून के बीच होने वाली मटर की बिजाई में कमी आ सकती है, क्योंकि किसान मटर के बजाय अधिक प्रॉफिटेबल फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं। यदि जनवरी और मार्च के बीच के दौरान मांग और कीमतों में सुधार के संकेत मिलते हैं तो बिजाई क्षेत्र में संभावित गिरावट टल सकती है। आयात इंपोर्टर्स की बिकवाली कमजोर पड़ने व दिवाली बढ़ने से चालू सप्ताह के दौरान आयातित मटर की कीमतों में ₹75 प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई और इसकी बढ़ोतरी के साथ भाव सप्ताह के अंत तक मुंबई कनाडा रीजन की
जो इम्पोर्टेड मटर है 3950 से 3975 रुपये, और रशियन मटर 3825 से 3850 रुपये, और मुद्रा पोर्ट पर कनाडा की मटर 3875 से 3900 रुपये, और रूस की 3825 से 3850 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखे जा रहे हैं। लिवाली यानी बाइंग बनी रहने से चालू सप्ताह के दौरान कानपुर मटर की कीमतों में लगभग सप्ताह के दौरान 50 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखी जा रही है। भाव 4150 से 4175 रुपये प्रति क्विंटल सप्ताह के अंत तक देखे गए। इसी प्रकार यदि हम ललितपुर मटर की बात करें, वहाँ भी 50 रुपये तेजी की बात की जा रही है, और सप्ताह के अंत तक 3600 से 4050 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखे गए। डिमांड में अच्छी मजबूती है, और महोबा मटर में भी इस सप्ताह 300 रुपये प्रति क्विंटल का एक तरफा उछाल दर्ज किया गया, और ये सप्ताह के अंत तक 3800 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। बिकवाली कमजोर होने से लिवाली बढ़ने और उरई मोटर में भी सप्ताह के दौरान 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 3600 से 3900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखे गए। इसी प्रकार मऊ रानीपुर मटर में भी 50 रुपये क्विंटल की तेजी थी, और बढ़ोतरी के साथ सप्ताहांत तक 3600 से 3700 रुपये के भाव प्रति क्विंटल बताए गए हैं। चारों तरफ तेजी, समर्थन व मांग की वजह से मध्य प्रदेश में मटर की कीमतों में इस सप्ताह 200 से 275 रुपये प्रति क्विंटल की कुछ मंडियों में तेजी दर्ज हुई, और सप्ताहांत तक भाव 3500 से 3800 रुपये, और दमोह में 3700 से 3900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि अब मटर के भाव में तेजी और मंदी का सीधा असर चने के ऊपर होता है, और चने के भावों में तेजी मंदी का असर मटर में होता है, क्योंकि अक्सर यदि जब चने के और मटर के दामों में लगभग 1500 से के आसपास का डिफरेंस होता है, तो मटर अक्सर बेसन के अंदर मिलावट के रूप में काम आती है। और यदि चने के दाम और मटर के दामों में यदि 1800 रुपये का फ़र्क होता है, तो ऐसी दशा में मिलावट की संभावना कम हो जाती है। चने के अंदर भी सप्ताह अच्छी तेज़ी बनी रही, इसका असर मटर पे भी देखने को मिला। गौरतलब है कि चना और मटर दो एक ऐसी महत्वपूर्ण दलहन में माने जाते हैं जिसका उपयोग और उपभोग पूरे देश में बराबर तरीके से होता है। तो दोस्तों, लगातार अपडेट और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।